मूड माहौल बड़ा थोड़ा सुस्ती का, एक तरफा तेजी होने के बाद बाजार आराम करने के मूड में, एफआईज भी खरीदते खरीदते रुक गए। क्या कुछ खास बातें, क्या कुछ खास चीजें हैं जिन पर आपकी नजर है इस वक्त बाजार में? अनिल जी, बढ़ते भावों के अंदर में हमें लगता है बुल मार्केट लौट गया और हाँ। घटते भाव आते हैं लगता है बेयर मार्केट आ गया, पर इसके अलावा भी और जटिलताएं हैं। तो इस बार जो ये बढ़त आई है बाजार में, इसको मैं टेक्निकली क्लासिफाई करता हूं एज ए रैली ओनली। एक अंतरिम चाल है, एक इन बिटवीन मूवमेंट है। और जो करेक्शन 26,000 से 22,000 तक गया था वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, उसका एक लेग और लौटेगा। उसके पहले ये एक बार एक अंतराल है, एक इंटरिम इंटररेगनम है। तो ऐसे के अंदर में वो अचानक से बाजार सुस्त हो जाता है, बढ़ता बढ़ता बाजार अचानक से अगले दिन गैप डाउन खुल जाता है, ऐसा होता है। और इतनी कठोर बात कहने का आधार क्या है? तो उसके लिए मैं अनुमति चाहूंगा कि पीसीआर एक बार मेरी स्क्रीन को शेयर करें। देखिए, तीन बातें मैं आपके दर्शकों के समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहले यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये जो मेरी स्क्रीन पर आ रही है, इसने परसों मॉर्निंग स्टार कैंडल बना दिया और कल इसने ब्रेकआउट दे दिया, रिवर्सल कंप्लीट है। तो इवन इफ ये कोई लॉन्ग टर्म बुल मार्केट जैसा पिक्चर अभी के अभी नहीं दिख रहा है, हमारी चार्ट रीडिंग के मुताबिक जब यहाँ पे कोई भी मैक्रो पंडित, सब मैक्रो पंडित खबरें पढ़ के उनको शब्दों को घुमा फिरा के बात करते हैं, और खबरें कैसे बनती है? रिएक्टिव। तो चार्ट जो है वो पॉजिटिव एक्शन की चार्ट होती है। हम भी रॉन्ग हो सकते हैं, पर ये चार्ट चीख रही है इस वक्त कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स पर कोई भी बुलिश नहीं, और यूएस इंटरेस्ट रेट्स यहां से बेतहाशा ऊपर भाग सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ यूजिंग मनी, इफ वो अगर ऊपर बढ़ता जाएगा, पैसे का इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो हर एक व्यापार पर उसका असर पड़ेगा। तो सबसे पहला सीधा असर पड़ेगा स्टॉक मार्केट पर। दूसरी चीज, डॉलर इंडेक्स, जो वैल्यू ऑफ मनी, आपको याद होगा 110 के आसपास से हम दबी दबी आवाज में पहले बात करते थे 103 हो जाए, फिर बात हुई कि 100 हो जाए, फिर बात हुई 98 हो जाए, ये पहुंच गया 96 तक। तो 96 पे आके अब लगता है कि इसकी जो डाउनवर्ड डाउनवर्ड जो करेक्शन थी, 2-2.5 साल का डॉलर इंडेक्स का जो डाउनवर्ड शिफ्ट था वो खत्म हो चुका है। और कम से कम डॉलर इंडेक्स को अगली चाल में 110 तक अगर जाना है, तो 14-15% अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ जाएगा, ऐसे में यूएस के इक्विटी मार्केट्स 20-25-30% तक भी घट जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अंतिम एक चीज जो मैं दिखाना चाहता था स्क्रीन पर, कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयर चला गया। वॉलेटिलिटी इंडेक्स वापस अपने हिस्टोरिक लोस पे है, रेंज कंप्रेशन हो चुकी है। हालांकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स में नॉइज ज्यादा होती है, पैटर्न कम होते हैं, तो जब जब वो पैटर्न दिखते हैं उन पर हम एक्शन लेते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि साल के हाईएस्ट स्तर पर अचानक आप देखो दिवाली के आसपास वॉलेटिलिटी इंडेक्स चली जाए। तो मैं तीनों बातों को समेटूं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ डूइंग स्पेक्यूलेशन है, डॉलर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ मनी है, वैल्यू ऑफ मनी है, और रेट्स जो है कॉस्ट ऑफ मनी है। ये तीनों चीज अगर आपके खिलाफ जाने की संभावना है, तो वास्तव में बड़ी तेजी का मन बना के चलने वाले आदमी को साष्टांग दंडवत, उससे ज्यादा बहादुर इंसान मेरे फिर मिलने वाला नहीं है बाजार में। ये तीनों चीज सट्टे का, वायदे का आधार है, और ये तीनों अगर आपके खिलाफ जाने की तैयारी में है, तो फिर यहां पे एक तरफा बुल होना बहुत ज्यादा खतरनाक काम है। ओके, तो फिर ऐसे में अगर मंदी करनी है तो क्या ये लेवल्स ठीक है मंदी करने के लिए, या कुछ लेवल का टूटने का आप इंतज़ार करेंगे और उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिलेगी? और इस मंदी के नीचे के आपके टारगेट्स क्या होंगे? ठीक है, तो इस सवाल को मैं आपकी अनुमति चाहूंगा, तीन टुकड़ों में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, मंदी शब्द को सुनते के साथ ना कोलाहल शुरू हो जाता है, चित्कार शुरू हो जाता है। इसलिए वो जो चीखने चिल्लाने वाले लोग को पहले संबोधित कर रहे हैं कि इंडेक्स की मंदी का मतलब ये नहीं कि पूरा शेयर बाजार घुस जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स जिनको अभी भी आप देखोगे हर वीक अनिल जी के साथ में मैं लेने की सलाह भी देने वाले स्टॉक्स आएंगे। तो इंडेक्स का करेक्शन इंडेक्स के कंस्टिट्यूएंट्स का करेक्शन है, और कुछ स्टॉक्स इंडेक्स के बाहर वाले भी जो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, जो भी कोई कारण से वो घटेंगे, सारा का सारा बाजार बैठ जाएगा और पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दो, ऐसा चित्र नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए निफ्टी पर अगर आज हम 25,750 के नीचे नीचे बंद होते हैं, तो हम रात को इस पे शॉर्ट सेल का सौदा लेके ही जाएंगे। 25,750 हमारा क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, और ये पॉइंट ऐसा है कि यहां से थोड़ी 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 मीठी मीठी शॉर्ट सेलिंग दिन भर में की जाए 750 को स्टॉप लॉस पकड़ के। और रही बात बैंक निफ्टी की, तो उसके अंदर स्टॉप लॉस थोड़ा सा और भी ऊपर है, 300 पॉइंट की जगह मिलती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा वॉलेटाइल है।
वो अगर 57,650 के नीचे नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद होती है तो हम इसको भी शॉर्ट करेंगे। और कौन से स्टॉक्स पे हमको ज्यादा करेक्शन आते हुए लग रहा है, कौन से स्टॉक्स पे हमें ज्यादा करेक्शन आते हुए लग रहा है, मैं साथ में लिस्ट आपको बहुत जल्दी से सुना दूं। भारती सिप्ला, डीवीज, बीपीसीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रासिम, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हिंडाल्को। कॉपर में तो खैर कॉपर की चार्ट पे तो बड़ा क्रैश आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति, रिलायंस, एसबीआई लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, टाटा स्टील, ये स्टॉक्स मुझे लगता है एक बार अगर मार्केट करेक्शन आता है तो उसकी शुरुआत में करेक्शन को ये स्टॉक्स लीड करेंगे। और इनको भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग लेवल देख के स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना पड़ेगा। ओके, तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर कमजोरी का रुझान आपको इस वक्त नजर आ रहा है और वहाँ पर आप फोकस कीजिए। बैंक निफ्टी, यहाँ पर क्या व्यू है आपका? बैंक निफ्टी में भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टॉप लॉस आज आज का बताया कि अगर आज उस भाव के नीचे बंद आता है तो यहाँ शॉर्ट सेल बनता है। और बल्कि बैंक निफ्टी के अंदर देखिए 13 स्टॉक्स हैं और उसमें सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स। वो एचडीएफसी बैंक यहाँ से 400 रुपए घट जाएगा बोलते ट्विटर पे, वो उत्पात शुरू हो जाएगा जैसे कोई मैंने देशद्रोह कर दिया। तो तेजी मंदी सब चीजों में आती है, हर एक के घर में आती है, हर एक के जीवन में आती है, एचडीएफसी में भी आएगी, उसमें कोई छाप नहीं लगी हुई है। तो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक दो मिलकर 52% वेटेज है बैंक निफ्टी पे। और ये दोनों मेरे को लगता है अग्रेसिवली नीचे जाएंगे क्योंकि इनकी चार्ट पूरी हो गई। तो हो सकता है कि अगले करेक्शन में बैंक निफ्टी 4,000 पॉइंट का करेक्शन दे दे और निफ्टी एक बार शुरू में 1,500 2,000 पॉइंट के कम ही रह जाए। फिर देखेंगे अगले अगले राउंड में क्या होता है। पर अनली मेंटली रेडी रहना चाहिए, वो एक ही लकीर में सीधे गिर जाएगा उसकी चांस तो बहुत कमी होती है कि वापस एक इस साल का 2025 का एक नया लो दोनों इंडेक्स पे बने, उसके बाद वापस वो 30,000 32,000 वाली निफ्टी की तेजी हो। अभी तक की चार्ट का चित्र हमें ऐसा दिखता है। बदलने की से जरूरत होगी जिस दिन, उस दिन हम आपके साथ खुल के बात कर ही लेंगे। तो मतलब कुल मिला के इस साल का लो यानी कि निफ्टी आपका 21,742 का जो लो बनाया है वो टूट सकता है। बैंक निफ्टी का मेरे ख्याल से 47,000 या 50,000 इस साल का लो जो है बैंक निफ्टी का आपके लिए वो भी नीचे की तरफ टूट सकता है। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी का 47,700 ये मार्च का लो था, 47,700 का। ये इसको हम खेलेंगे। अभी के लिए एक बार बैंक निफ्टी पर 4,000 पॉइंट्स और निफ्टी पे 1,500 पॉइंट्स, इतना पकड़ के चलते फिर आगे। ठीक बात है, 1,500 पॉइंट का मतलब हो गया आपका 24,000 और हाँ 24,000 और 4,000 पॉइंट मतलब हो गया आपका 53,000 के आसपास का बैंक निफ्टी पर। ठीक बात है। और अगर जो रिसेंट हाई है निफ्टी के आपके लिए 57,625 के आसपास के वो पार कर ले और बैंक निफ्टी अगर आपका रिसेंट हाई है 25,670 के आसपास का जो कैश की लेवल है, इनके ऊपर बंद हो तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस वहाँ पर रख लें। आपने कई सारे स्टॉक्स की बात की कि वहाँ काफ़ी कमजोरी का माहौल बनता दिख रहा है, लेकिन आप पिछली बार भी कह रहे थे कई सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जहाँ अच्छी मजबूती के संकेत हैं। तो क्या कुछ खरीदारी भी आप करना चाहेंगे? देखिए आज की स्टॉक्स तो बहुत सारे खरीदे हुए हैं, पर आज की तारीख में अभी भी जो इन लेवल्स पे इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी करेक्शन की आउटलुक के बावजूद भी जो खरीदे जा सकते हैं, जो हमने इंटरनली सलाह दी हुई है, एनटीपीसी, पतंजलि, आप एफएमसीजी के सारे स्टॉक्स ले सकते हो। डिक्सन को आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कंज्यूमर से रिलेटेड स्टोरी में पकड़ लो। फार्मा के भी जो लार्ज कैप्स है, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, एक बार उनका करेक्शन हो गया तो भले ही सिप्ला, लॉरस और बायोकॉन इन सब में हमें करेक्शन दिखता है, पर सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज को आदमी लेने की ट्रेडिंग कर सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी ऊपर की चाल इमीडिएटली आ जाएगी इन दोनों में नहीं लगता है। तो कुछ पीएसयू स्टॉक्स हैं और आप कमिंस ले लीजिए सामने, एबीबी शॉर्ट कर दीजिए। तो सिलेक्टिवली अभी भी मतलब छुटपुट छुटपुट बाइंग की जगह है। बहुत सारे स्टॉक्स लिए हुए जिनको हम राइड करेंगे। मैंने अगर इंडेक्स में से जो अभी आपको स्टॉक्स के नाम बताए कि इनमें हमें मंदी दिखती है, तो उसके अलावा जो नाम नहीं बताए वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग हो गए हमारे लिए। मतलब कि अगर लॉन्ग का सौदा करना पड़ा, निफ्टी चल पड़ी ऊपर की तरफ, बाजार चलता चला गया, तो बाकी के स्टॉक्स लॉन्ग की लिस्ट में। और अगर बाजार घटने लग गया तो इन स्टॉक्स पर हम शॉर्ट करने के सौदे बिठाएंगे। फुटबॉल का गेम मान लीजिए, कभी बाएं पैर से मारना पड़ेगा, कभी दाएं से मारना पड़ेगा। बात तो सही है बिल्कुल कि दोनों तरफ के ट्रेड आपको लेने ही पड़ेंगे तब जाके। कोई राय आपकी कच्चे तेल पर, वहां पर भी आपका व्यू पॉजिटिव और बुलिश है? कच्चे तेल में देखिए अनिल जी, जो धड़ाम से एक ही दिन में और 1.5 दिन में जो गिर गया सीज फायर के बाद, वो 64 के लेवल के नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। 5 7 8 दिन से वहीं कंसोलिडेट हो रहा है। तो जब तक इसकी लीप अप स्टार्ट नहीं होती है तब तक तो आदमी को सहम के पीछे रहना चाहिए।
तो जैसे ही रोज का ऊपर बंद आना शुरू हो जाए तो लगता है इस जोन से लेके 84 पे अगला एग्जिट बने और फिर वहां से टेक प्रॉफिट करके दोबारा, क्या पता दोबारा वापस 64 में मिल जाए। अगला पड़ाव 84 और उसके बाद का पड़ाव 104, जब तक 64 न टूटे। और सामान्यतः अनिल जी, क्रूड की तेजी विश्व की तेजी का सूचक होती है, क्योंकि जब भी सारी इकोनॉमीज, अंडरलाइंग इकोनॉमीज बढ़िया काम कर रही होती है, तो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस के जो स्टेक्स इतने हाई होते हैं वो पहले समझ जाते हैं कि ऊंचे भाव में भी माल बिकेगा और वो क्रूड के भाव को पहले खींच लेते हैं। तो क्रूड आने वाली इकोनॉमिक कंडीशंस का सूचक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता है। पर जब वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है और डिसरप्टिव डिसरप्टिव स्कैरसिटी क्रिएट होती है क्रूड में, तो फिर क्रूड को आने वाले समय के स्टॉक मार्केट का बैरोमीटर नहीं मानना चाहिए। वहां फिर क्रूड और स्टॉक मार्केट उल्टा चलते हैं। पर ऐसी स्थिति में मैं बिटकॉइन को रिस्क ऑफ या रिस्क ऑन का इंडिकेटर मानता हूं। और आपने पूछा नहीं, फिर भी मैं एक चीज ऐड करूं। बिटकॉइन अगर यहां से लगता है कि 1,10,000 के ऊपर नहीं जाए और 65,000 हो जाएगा, तो वो भी एक वन मोर नेल इन द कॉफिन है। यहां से तेजी करने के लिए वास्तव में बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। तो ये है आपके लिए राय।